कोविड के बाद अब एक और वायरस ने दुनिया को टेंशन में डाल दिया है और इस बार मामला किसी लैब या शहर से नहीं बल्कि बीच समंदर में फंसे एक लग्जरी क्रूज शिप से जुड़ा है। सोचिए, लोग छुट्टियां मनाने निकले थे लेकिन कुछ ही दिनों में उसी क्रूज पर 3 लोगों की मौत हो गई और अब दुनिया भर की हेल्थ एजेंसी अलर्ट मोड पर है। अटलांटिक ओशन में मौजूद डच क्रूज शिप एमवी हॉन्डेस पर हांटा वायरस आउटब्रेक के बाद हड़कंप मचा हुआ है। वहीं WHO के मुताबिक अब तक 6 कंफर्म्ड केसेस सामने आए हैं और 3 लोगों की मौत हो चुकी है। रिपोर्ट्स ये भी कह रही है कि शिप पर मौजूद वायरस एंडीज स्ट्रेन है जो रेयर केसेस में इंसान से इंसान में भी फैल सकता है। इसी वजह से इसे लेकर डर और भी ज्यादा बढ़ गया है। WHO ने हालांकि साफ कहा है कि ये कोविड जैसा नहीं है और फिलहाल ग्लोबल पब्लिक रिस्क लो माना जा रहा है। इस क्रूज शिप पर कई देशों के पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स मौजूद थे और सबसे बड़ी बात, इसमें 2 भारतीय क्रू मेंबर्स भी शामिल थे। शुरुआत में उनकी कंडीशन को लेकर चिंता बढ़ गई थी, लेकिन अब इंडियन एम्बेसी ने अपडेट दिया है कि दोनों इंडियन क्रू मेंबर्स सेफ, हेल्दी और एसिम्प्टोमेटिक हैं। इस पर और जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर राकेश पंडित। जान लेते हैं एक्चुअली इस वायरस से कितने डरने की जरूरत है, क्या ये इंडिया को इससे डरना चाहिए कि नहीं। हंटा वायरस एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि बहुत रेयर है, बट अगर हो जाए तो पोटेंशियली काफी सीरियस डिजीज है। तो ये मेनली चूहों के ड्रॉपिंग्स हो, सलाइवा हो, उनका यूरिन हो, उनके उससे होता है, उनकी वो कैरियर है। और अगर संक्रमित चूहों का ये यूरिन स्टूल ड्रॉपिंग्स और सलाइवा कहीं पड़ा हो, वो सूख जाए, उसके बाद वो सूखने के बाद अगर उसको ड्राई साफ किया जाए और हवा में उड़ जाए तो सांस के थ्रू इंसानों में आता है एंड लंग्स गेट इन्फेक्टेड एंड दैट इज द सोर्स दैट हाउ दे रीच ह्यूमंस। एंड इसमें ह्यूमन टू ह्यूमन एक्सपोजर बहुत रेयर है और दूसरा चूहा काटने से भी बहुत रेयरली ये इन्फेक्शन होता है। वायरस एक बाकी वायरल इन्फेक्शंस की तरह, जैसे कि वायरल इन्फेक्शंस में बॉडी एक, हेडेक, नौसिया, उल्टी आना, शरीर टूटना, ये सारे लक्षण बाकी वायरसेस की तरह होते हैं। बट अगर मामला बिगड़ जाए या कॉम्प्लिकेशंस आए तो पेशेंट को सांस फूलना, छाती में घुटन होना, ऑक्सीजन लेवल कम होना एंड ऑल्टर्ड सेंसोरियम तक हो जाना अगर ऑक्सीजन कम हो जाए। एक्चुअली हंटा वायरस बहुत ही रेयर डिजीज है और इसका डायग्नोसिस बहुत मुश्किल है। मुश्किल इसलिए क्योंकि सस्पिशन इस बीमारी का हो तो तभी ये डायग्नोज होगी। इसलिए पेशेंट की सिम्टम्स के साथ में अगर हिस्ट्री हो कि जैसे बंदा फार्म में काम कर रहा है, कोई लेबर है या ये ग्रेन्स की फैक्ट्री जहां पे स्टोरेज है, रोडेंट इन्फेस्टेशन बहुत ज्यादा है, बहुत चूहे हैं वहां, और उसको ये हिस्ट्री आए कि वो वायरल जैसा है प्लस उसको चेस्ट कंजेशन और ये सारे सिम्टम्स आए, तब हमारा सस्पिशन जाना चाहिए और देन इसका टेस्ट कराना चाहिए। जबकि हमें पता है ये टेस्ट इजीली अवेलेबल नहीं है, बट इसका सस्पिशन अगर हो और ये कंडीशंस हो एंड पेशेंट की हिस्ट्री अच्छे से ली गई हो तो इसका डायग्नोसिस बन सकता है। और अगर ये डायग्नोस हो जाए तो इसका ट्रीटमेंट अर्ली स्टार्ट हो सकता है। जबकि एक बात है कि इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, आपको एंटीवायरल दवाई या ये ज्यादा कारगर नहीं है। हमें पेशेंट का सिम्टोमेटिक थेरेपी देनी है, जैसे कि अगर ऑक्सीजन कम है तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाए तो उसको सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है। बाकी ओरल हाइड्रेशन ये सब का ध्यान रखेंगे तो इसमें इम्प्रूवमेंट आ सकती है। आई होप डॉक्टर ने आपके डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे, क्योंकि एक्सपर्ट्स तो यही कह रहे हैं कि पैनिक नहीं होना है लेकिन अलर्ट रहने की जरूरत है। अगर किसी को लगातार बुखार, सांस लेने में दिक्कत, अनयूजुअल वीकनेस महसूस हो रही है तो तुरंत मेडिकल हेल्प लेना बहुत जरूरी है। इस पूरे इंसिडेंट ने एक बार फिर याद दिलाया है कि हेल्थ इमरजेंसीज कहीं भी और कभी भी शुरू हो सकती है, इसलिए अवेयरनेस ही सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और हेल्थ से जुड़े इस तरह के वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें द healthsite.com।